Our next topic is business risk. What is this term business risk? It refers to the possibility of inadequate profit or even inadequate losses due to the uncertainty or unexpected events. मतलब आपको बिजनेस में या तो अचानक से बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, या अचानक से ज़्यादा लॉस हो जाएगा. क्यों? ड्यू टू द अनसर्टेनिटी. हमें मालूम नहीं, अननोन चीज़ों की होने की वजह से कुछ भी हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है मार्केट में, इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से या तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा. नाउ द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. फर्स्ट नेचर इज बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़. बिजनेस रिस्क कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, कैसे अराइज होती है? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स. जैसे किसी भी चीज़ के बारे में हमें मालूम नहीं है, स्ट्राइक होने वाली है, लॉकडाउन होने वाला, ये मालूम नहीं था, ये अनसर्टेनिटीज़ थी. तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका बिजनेस में या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. फ्यूचर हैपनिंग जो होती है उसके बारे में अगर हमें कुछ डिटेल नहीं मालूम है क्या होने वाला है, उसकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होती है. सेकंड वन इज रिस्क इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. सी, अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो यू विल हैव टू बियर रिस्क उठाना पड़ेगा. तो बिज़नेस रिस्क मतलब रिस्क जो होता है हर बिज़नेस का बहुत एसेंशियल पार्ट होता है. अगर किसी बिज़नेस में रिस्क नहीं है तो उसे प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल पाएगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं. कारण बिना रिस्क के अवेयरनेस कम हो जाती है और ऐसे में फिर आप ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं. Every business has some risk. No business can avoid risk, although the amount of risk may vary from business to business. Risk can be minimized but cannot be eliminated. हर बिज़नेस में अलग अलग बिज़नेस है तो रिस्क का लेवल भी अलग अलग होगा. आप उसको कम कर सकते हैं पर एलिमिनेट नहीं कर सकते. थर्ड वन इज़ डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज़ ऑफ द बिज़नेस. आपका जो डिग्री है रिस्क का, कितना हुआ, कितना परसेंटेज हुआ, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज़ ऑफ द बिज़नेस. किस तरह का आपका बिज़नेस है, छोटा है, बड़ा है, रिस्की है, नॉन रिस्की है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो डिग्री है कितना हुआ है, कितना परसेंटेज आपका लॉस हुआ है, कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट हुआ है. वो नेचर और साइज़ ऑफ बिज़नेस पे डिपेंड करेगा. प्रॉफिट इज़ रिवार्डेड फॉर रिस्क टेकिंग. प्रॉफिट क्या है? रिस्क लेने का एक रिवार्ड है बिजनेस में. जितना आपने नो रिस्क नो गेन इज़ एन एज ओल्ड प्रिंसिपल. ये पुराना प्रिंसिपल है कि कोई रिस्क नहीं है तो कोई प्रॉफिट नहीं है. अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा और उस रिस्क का जो रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है, दैट इज़ प्रॉफिट. Now, our next topic is causes of business risk. First cause is natural causes. Human beings have little control over the natural calamities like flood, earthquake, lightning, heavy rains, famine, etc. These result in heavy loss of life, property and income in the business. Natural causes क्या होते हैं रिस्क के? वो फर्स्ट कॉज है आपका ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल. नेचुरल जो नेचर अकॉर्डिंग टू नेचर होता है, नेचर की वजह से होता है, जिस पे कंट्रोल ह्यूमन बींग का नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा कंट्रोल होता है. जैसे फ्लड पे आपका कंट्रोल नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज़ पे आपका नहीं है, अर्थक्वेक पे आपका नहीं है, लाइटनिंग्स जो बिजलियाँ कड़कती है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, हेवी रेन्स होती है, फेमाइन होता है, इन सब पे आपका कंट्रोल नहीं होता है. तो इससे जो लॉसेस होते हैं लाइफ को, प्रॉपर्टी को, इनकम को, ये रिजल्ट्स होते हैं नेचुरल कॉजेज़ के. ह्यूमन कॉजेज़ इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक, रियॉट्स, मैनेजमेंट एफिशिएंसी एक्सेट्रा. ह्यूमन कॉजेज़ क्या होते हैं? कारण जो होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, वो क्या हैं?
डिसऑनेस्टी है, केयरलेसनेस है, नेग्लिजेंस मतलब नेगलेक्ट कर देना, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर की वजह से अगर वर्क रुक गया है, स्ट्राइक है, रायट्स है, इन वजह से जो भी आपको लॉसेस होते हैं वो ह्यूमन कॉजेज़ की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड वन इज़ योर इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या है? दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटीज़ रिलेटिंग टू डिमांड फॉर द गुड्स, कॉम्पिटिशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज from customers, change of technology or method of production, etc. Financial problem like rise in interest rate for borrowing, levy of higher taxes, etc. also comes under these type of causes as they result in higher unexpected cost of operation of business. मतलब इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? अनसर्टेनिटीज़ रहती है, कैसे? रिलेटिंग टू द डिमांड फॉर द गुड्स, डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है कॉम्पिटिशन्स की वजह से, या कंपटीशन कम ज़्यादा हो रही, प्राइजेस कम ज़्यादा हो रहे हैं, आपका बैड डेब्ट्स हो रहा है, कलेक्शंस जो होते हैं ड्यूज़ रहते हैं उनकी वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से चेंजेस आ रहा है, ऑल दीज कवर्ड अंडर द इकोनॉमिक कॉजेज़। अदर कॉजेज़, इन सब के अलावा और कुछ कॉजेज़ भी रहते हैं जिनके कारण से आपका बिजनेस रिस्क अराइज होता है। दीज आर अनफोर्सिन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर्स सच एज द बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर्स, फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा। मतलब ये जो अनफोर्सिन होते हैं, जैसे दिखते नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है, कहीं हर्डल्स आते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से वो, या फिर आपका डिस्टरबेंस होता है मैकेनिकल फेलियर्स की वजह से, सचस कहीं आपका टैंकर जा रहा है, बॉयलर जा रहा है, फट गया, इस वजह से भी हो सकता है। एक्सचेंज रेट जो रहते हैं, करेंसी एक्सचेंज रेट, उसमें कुछ अप एंड डाउन होता है, चेंजेस आता है, उसकी वजह से भी। तो ये सारे कॉजेज़ अदर कॉजेज़ की कैटेगरी में आते हैं। ये सब होने के बाद नाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। 1.9.2 स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। अब हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट क्या है? सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिज़नेस। मतलब ये सारी चीज़ें लर्न करने के बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है कि हाँ, अब हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, हमने उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉसेस, बिजनेसेस, कॉजेज़ ऑफ बिजनेसेस, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब हम पॉइंट पे आए कि हाँ, अब नाउ वी कैन स्टार्ट आवर बिज़नेस। तो फर्स्ट होता है आपका लाइन ऑफ बिज़नेस। कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है, कौन सी लाइन हमको चूज़ करना है, किस लाइन में हमको करना है, उसका प्रॉफिट क्या रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, कितना वो करना पड़ेगा, सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी। फिर देखना होगा कि छोटा, सेकंड है साइज़ ऑफ द फर्म। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट पे ये देखना है कि साइज़ क्या रखनी है, छोटा बिज़नेस है, स्मॉल है, सेमी है या बिग साइज़ का है। तो उसके बेस पे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर भी रिक्वायर्ड रहेगा। फिर चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, थर्ड पॉइंट है आपका चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप आपकी कैसी रहेगी? सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगी, पार्टनरशिप रहेगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी रहेगी, किस तरह की आपकी ऑनरशिप रहेगी, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आपका रहेगा लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। हमारा लोकेशन क्या रहेगा, एड्रेस क्या रहेगा, कहाँ पे हमारा फैक्ट्री प्रीमाइसेस सिचुएट होगा, कहाँ पे सेटअप रहेगा, कहाँ हेड ऑफिस रहेगा, ब्रांच ऑफिस कहाँ रहेगा, वो लोकेशन हमें डिसाइड करना रहेगा। कॉस्ट ऑफ, ताकि उससे क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है। कैसे? अगर आपका फैक्ट्री प्रीमाइसेस काफ़ी दूर है, मेन हाईवे से, रोड से ज़्यादा दूर है, तो हाईवे पे जो हमारे ट्रक्स आएंगे, रॉ मटेरियल लेके आएंगे या डिलीवरी जो होगी, वो वहाँ पे लॉस ये होगा कि एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट हमको बियर करना पड़ेगी अगर कहीं इंटीरियर में आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंसिंग द proposition. Financing the proposition. Financing is concerned with the providing the necessary capital for sharing as well as for continuing the proposed business. फाइनेंस लेके करना है तो कहाँ से हम फाइनेंस करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, यह सब चीज़ें डिसाइड करना। और
कितना करंट असेट्स में करेंगे, कितना रॉ मटेरियल रहेगा, बुक डेप्ट कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी डन टू डिटरमाइन, प्रॉपर फाइनेंस प्लानिंग करना पड़ेगी, ताकि उससे क्या होगा, हमारा बहुत सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएगी। जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल कितनी है, सोर्स फ्रॉम द कैपिटल विल बी रेज्ड एंड द बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजिंग द कैपिटल इन द फर्म, कि बेस्ट तरीके से हम उस कैपिटल को यूटिलाइज कर पाएंगे, ये सब चीज़ें सोच कर। तो फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, ये पॉइंट आपका रहेगा जहाँ पे आप फाइनेंस पार्ट को डिस्कस करेंगे, प्लान करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि नियर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। नेक्स्ट थिंग इज 6 पॉइंट, फिजिकल फैसिलिटीज़। Availability of physical facilities including machines and equipments, building and supportive services is the very important factor to be considered at the start of the business. फिज़िकल फैसिलिटी में क्या है, मशीन्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, सपोर्टिव सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमें डिसीज़न लेना पड़ता है इनसे रिलेटेड, कि मशीन कहाँ से खरीदेंगे, इक्विपमेंट, बिल्डिंग कैसे क्या अरेंजमेंट होगा, ये सारी चीज़ें कहीं में आएगा, फिज़िकल फैसिलिटीज़ में आएगा। नेक्स्ट थिंग है 7 पॉइंट, प्लांट लेआउट। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैज़ बीन डिटरमाइंड, the entrepreneur should draw a layout plan showing the arrangements of these facilities. Layout means the physical arrangements of machines and equipment needed to the manufacture a product. जब फिज़िकल रिक्वायरमेंट जो हमारी थी, फैसिलिटीज़ थी, वो डिटरमाइन हो गई, उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या रहता है, एंटरप्रेन्योर का एक लेआउट बनाते हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि ये जो अरेंजमेंट्स है फिज़िकल फैसिलिटीज़ का, उसका अरेंजमेंट प्रॉपर वे में, कि मशीन का अरेंजमेंट, इक्विपमेंट का, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट, उस सब का एक लेआउट बना के तैयार किया जाता है, जिसे प्लांट लेआउट कहा जाता है। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। Every enterprises need competent and committed workforce to perform various activities so that the physical and financial resources are converted into desired outputs. तो competent and committed मतलब आपके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर्स हैं, वो कॉम्पिटेंट और बाकायदा कमिटेड होना चाहिए, कि हाँ कॉम्पिटेंट का मतलब कि एक कंपटीशन जनरेट हो उनके माइंड में, कि नहीं इतना गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन्होंने अचीव किया तो मैं इससे ज़्यादा करूँगा, अच्छे से प्रोड्यूस करूँगा, वो कॉम्पिटेंट लेवल आता है। और कमिटेड होना चाहिए, कमिटेड मीन्स कि ये जो कहा है वो उसको प्रूव करके दिखाए, सॉल्व करके बताएं। 9th point is tax planning. Tax planning has become very necessary these days because there are a number of tax laws in the country and they influence almost every aspects of the function of modern business. आप बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं तो देखिए अपनी कंट्री में बहुत सारे टैक्स लॉज हैं, अलग अलग पॉइंट पे टैक्स लगता है। अभी जो आपका आ रहा है वो जीएसटी में कवर अप हो गया, लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले भी आपको सो मेनी फॉर्मेलिटीज़ यू विल हैव टू कंप्लीट, तो वो सब प्लानिंग करके आपको रखना है। अब ये सारे पॉइंट पे आपने फर्स्ट पॉइंट से लेके कि सिलेक्शन ऑफ बिज़नेस किया, साइज़ ऑफ बिज़नेस पे डिसीज़न ले लिया, चॉइस देख लिया, ओनरशिप का क्या रहेगा, लोकेशन देख लिया, फाइनेंसिंग पार्ट भी सॉल्व कर लिया, फिज़िकल और प्लांट लेआउट कर लिया, वर्कर्स अरेंज कर लिए, टैक्स की प्लानिंग कर ली। अब क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ कंप्लीटेड। नाउ द फाइनल स्टेप इज़ लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस। अब हम अपना एंटरप्राइज लॉन्च कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कमेंस कर सकते हैं। ओके, दिस टॉपिक इज़ नाउ ओवर। यू कैन प्रिपेयर योर notes on the basis of these explanation. This first chapter will be asked in your periodic test first. Okay, that's all for today. Thank you.